गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री का मिड पॉइंट थ्योरम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरी का एक्सरसाइज 5C का एक्सरसाइज 7 और 8 होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, ध्यान देकर देखिएगा। समय नहीं वेस्ट करते हम चलते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, 4 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, त्रिभुज की भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो 4 समरूप त्रिभुज में डिवाइड करता है। एक समान त्रिभुज में डिवाइड, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सब प्रकार से बराबर में। तो देखते हैं, मिला दिया था 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल है बना और चारों समरूप होगा, ये साबित करना है। लेट DEF बी ए मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड AB, माना कि BC CA और AB का मिड पॉइंट DEF है। तो D बराबर क्या होगा? D बराबर हाफ AB और D समानांतर AB होगा। और D होगा, लेकिन हम हाफ AB लिख दिया। हाफ AB का मतलब FA होगा, हाफ AB का मतलब FA होगा, इसलिए DF बराबर और DF बराबर हाफ AC होगा और इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा। अब त्रिभुज AFE और DEF में चलते हैं। AFE और DEF में, ये वाला में 1 और 2 में चलते हैं। तो F बराबर D साबित हो गया, F बराबर D पहला प्रूव ही किए हैं, ये प्रूव किए हम। और A बराबर DF ही प्रूव किए, A बराबर DF ही प्रूव किए हैं। और FE भुजा, FE जो इस साइड है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। साइड FE इज कॉमन बोथ ट्रायंगल्स, इसलिए AFE सभी प्रकार से कॉन्ग्रुएंस हो गया। DEF से क्राइटेरिया A से S से साइड से CPCT हो गया। अब सिमिलरली इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके कॉन्ग्रुएंस है, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है। इस प्रकार हम DEF FVD और DEF एंड EDC प्रूव हो गया, सभी प्रकार से कॉन्ग्रुएंस होगा। ये प्रूव कर देना, सबको लिख देना है, यही नियम है। अब 8वां प्रॉब्लम में हम चलते हैं। 8वां प्रॉब्लम, इन द एडजॉइनिंग फिगर DEF और द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली त्रिभुज ABC। तब लेट EDF ये वाला कोणवा, ये एक कोण के बराबर, ठीक सामने एक कोण के बराबर होगा। और DEF EDF ये इसके बराबर हो जाएगा। और ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा, साबित करना है। तो हम देखते हैं, चूंकि D समानांतर BA, क्योंकि दो त्रिभुजों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा समानांतर और आधी होती है। तो मध्य बिंदु का मिला हुआ, इसलिए ये इसका समानांतर हो गया, ये समानांतर अवधि होती है। D बराबर हाफ AB। अब D बराबर AB BA समानांतर, तो FA भी समानांतर होगा, ये पूरा लाइन समानांतर है, तो इसके बराबर समानांतर ये हो गया। और D बराबर हाफ AB है तो FA हो गया, AB को FA लिखे क्योंकि मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु F है। अब D समानांतर FA और D बराबर FA, इसलिए DEF B इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का जिसकी एक भुजा समानांतर और बराबर हो तो पैरेललोग्राम होता है। अब इसलिए पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है, इसलिए EDF बराबर EDF बराबर कोण A हो गया। उसी प्रकार इसको भी साबित कर सकते हैं, इसको भी DEF बराबर कोण B साबित कर सकते हैं, DEF बराबर कोण B साबित कर सकते हैं। और फिर DFE बराबर कोण C साबित कर सकते हैं। ये वो प्रूव कर देना, सबको सिमिलरली
लिख देना, बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ हो जाता है। हम मानते नहीं, समझते ही नहीं, जानते हैं कि आपको भी समझ में आ गया है, आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, एक सब्सक्रिप्शन कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगले क्लास में फिर दो ठो बताएंगे, और ये किताब में बना हुआ नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, और इसी तरह से आप बनाना सीखिए, और टोटल कॉन्सेप्ट आपका थ्योरम इसका याद रहना चाहिए, इंटरसेप्ट थ्योरी याद रहना चाहिए, फिर मिड पॉइंट थ्योरम याद रहना चाहिए, सब बनेगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होता है। और मिड पॉइंट थ्योरम तो एग्जामिनेशन में आता ही आता है, इसलिए उसको कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समय वेस्ट नहीं करते हुए अब अगले क्लास की ओर हम चलेंगे। धन्यवाद।